शरण। गोस्वामी तो तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए कहते हैं, ज्ञान विराग विचार मराला। वैराग्य किसको कहते हैं? ये शास्त्र में गति करोगे और सही तरीका से समझोगे तो ज्ञान उसी को कहते हैं जो सबको भगवान का रूप माने, और वैराग्य जो प्रत्येक इंद्रियों को प्रत्येक समय भगवान के काम में लगाए, उसी को वैराग्य कहा जाता है। वैराग्य तो ले लेते हैं, गैरिक वस्त्र धारण कर लेते हैं, माला कंठी तिलक धारण कर लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, संन्यास बन जाते हैं, लेकिन पैसे के चक्कर में घूमते रहते हैं। कुछ ऐसे निकलते हैं कि मठ मंदिर बनाने में ही उनका जीवन चला जाता है। गोड़ी सीमेंट रड इसी को ही प्रेम करते हुए कोई निकल पड़ता है कि राष्ट्र निर्माण करो, राजनीति में आ जाते हैं। राजनीति करते करते कुटिल विचार अरे मानस में कहा गया है कि संत सरल चित जगत हित जाने स्वभाव सने हो। संत उसी को कहते हैं जो सरल हो, जगत हित हो। बन्नौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। संत वही है, किसी का अनहित वो कर ही नहीं सकता। किसी के बुराई करने में जो लगा है वो संत कहाँ बना है। वैराग्य उसी को कहते हैं। हर इंद्रिय में हर समय भगवान का ही चिंतन करने के लिए हम संत बने हैं। संत का अर्थ वैराग्य नहीं होगा तो संत नहीं होगा। और संत वैराग्य उसी को कहते हैं जो समय को और इंद्रियों को सही उपयोग करे। इंद्रियों का जो सही उपयोग नहीं करता, जो इंद्रियों को इधर उधर घुमा फिरा के इंद्रियों को विषय भोग में लगा लेता है, कुछ सम्मान पाने में लग जाते हैं। संत ऐसे वैराग्यवान निकल आते हैं पैर धोने में और आशीर्वाद देने में और सम्मान पाने में ही लग जाते हैं। वो कहाँ पर जाने से सम्मान मिलेगा, कहाँ पर कैसे जाएंगे, वो गाड़ी मोटर व्यवहार करते हैं, बड़ा बड़ा ऊंचा गाड़ी व्यवहार करते हैं, नीचे दामी वाला, और कहते हैं हम वैराग्यवान हैं। ये वैराग्य कैसे महाराज? पहले तो संतों का वैराग्य से उनका मान मापा जाता था। वो कितना छोड़ा है, विषय भोग को कितना छोड़ा है, रुपया लोभ को कितना छोड़ा है, विषय आसक्ति को कितना छोड़ा है। लेकिन अब जो वैराग्यवान निकलते हैं वो तो कितना ऊंचा गाड़ी निकलते हैं, उनके साथ कितना लोग है, कैसे वो पोशाक पहनते हैं। हमारे कैलाश आश्रम में अभी भी जाओगे तो वहाँ पर वो वस्त्र ऐसे वस्त्र पहनेंगे वहाँ जैसे उसी वो सफ़ेद कपड़ा को मिट्टी में डाल देते हैं और लाल कलर की मिट्टी में डाल देते हैं, और जो न कलर निकलता है वो तो आपको मालूम होगा। यहाँ का एक परंपरा है, संप्रदाय है, वो अलेख महिमा का। वहाँ का लोग जैसे पहनते हैं वैसे ही वस्त्र वहाँ पर पहना जाता है, और उसी को वैराग्य कहा गया है। लेकिन नीचे आकर हम देखते हैं तो कितना वो आयरन लगा के कितना ऊंचे कपड़े का वस्त्र पहनता है, तो वो बहुत बड़ा वैराग्यवान है, श्रेष्ठ महात्मा है, ऐसे मालूम, ऐसे सोच में आ जाते हैं। लेकिन वैराग्य का मापदंड त्याग में है। को किसका त्याग? भगवान का त्याग नहीं, नाम रूप का त्याग नहीं, शास्त्र का त्याग नहीं, ग्रंथ का त्याग नहीं, माला कंठी तिलक का त्याग नहीं। त्याग तो विषय भोग का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, लोभ का होना चाहिए, धन कमाने का होना चाहिए, विषय आसक्ति का होना चाहिए, परिवार का होना चाहिए। उसी के त्याग का नाम है वैराग्य।
और ये सब छूट जाए तो इंद्रियों कौन सा काम करेगा? इंद्रिय एक ही काम करेगा, वही भगवान का चिंतन। वो भगवान का चिंतन जब करता है, जो भगवान के चिंतन में सारे समय सारे इंद्रिय लगा देते हैं, उसी को वैराग्यवान कहा गया है और उसी को मराल कहा गया है। यहाँ जो मराल शब्द आया है ना, ज्ञान विराग विचार मराला, वही सच को स्वीकार करेगा और असच को अर्थात असत्य को त्याग करेगा। शुद्ध अशुद्ध विचार करने के बाद अशुद्ध को तो त्याग कर शुद्ध को स्वीकार करना ही वैराग्य है। सही जो माया है प्रपंच से दूर रहना ही वैराग्य। माया प्रपंच के अंदर घुस जाओ, ये वैराग्य का लक्षण नहीं है। वैराग्य उसी को कहते हैं जो सरल हो, जो शांत हो, जो सौम्य हो। मराल क्या करते हैं? न शुद्ध को स्वीकार करता है, अशुद्ध को त्याग करता है। वैसे ही जो शुद्ध को त्याग स्वीकार करके अशुद्ध को त्याग करता है, उसी का नाम है ज्ञान वैराग्य। यही भाव के साथ आज का सत्संग विश्राम, फिर आगे कल देखेंगे। बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।